ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइपरबली एंड यूफेमिज्म. ठीक है, सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट हाइपरबली. हाइपरबली में फॉरगेट यहां पर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ इस वर्ड को देखो. हाइपरबली, हाइपर का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम में, राइट. BOL, बोल मतलब बोलना, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में बोलना. ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ऐसे समझा रही हूं. ठीक है, तो मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में अगर तुम बोलते हो किसी चीज को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके बोलते हो या फिर बड़ा चढ़ा के किसी चीज को बोलते हो, दैट इज व्हाट हाइपरबली. ठीक है, बहुत सिंपल है. जैसे समझो, एक एग्जांपल लेते हैं. समझो अगर आपको भूख लगी है, ठीक है, तो यू कैन से दैट आई एम वेरी हंग्री. ठीक है, बट अगर आप इसको ये बोलो कि मेरे को इतनी भूख लगी है कि मैं पूरी दुनिया खा जाऊंगा या ये खा जाऊंगा वो खा जाऊंगा, दिस इज व्हाट, दिस इज हाइपरबली. मतलब चीजों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेटिंग वे में बोलना, दैट इज व्हाट हाइपरबली. तो ये तो वर्ड देखकर ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है. ओके, now we'll see one example. whole world knows my secret because of you. ठीक है, मतलब आपने किसी को सीक्रेट बताया, उसने ज्यादा से ज्यादा एक को बता दिया, दो को बता दिया, बट अब आप उसको क्या बोल रहे हो कि तुम, यू आर नॉट सेइंग दैट कि आपने उस इंसान को जाके बता दिया, उसको पता लगा. यू आर सेइंग होल वर्ल्ड नोज माई सीक्रेट. तो दिस इज व्हाट, दिस इज एग्जैजरेट, मतलब चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, दैट होल वर्ल्ड नोज माई सीक्रेट. So let's see more examples of it. Look at these examples. First is, I am so tired that I could sleep a year. So यहाँ पर person क्या कहना चाहता है, that I am very tired. ठीक है, मैं बहुत थका हूँ. Instead of that, what is saying that I am so tired, मैं इतना थका हुआ हूँ, that I could sleep a year. तो कोई भी पूरे साल तो नहीं सो सकता. So this is what, this is exaggeration. Okay. Next is, she is so hungry that she could eat a horse. तो मतलब what she is trying to say that I am very hungry. Okay, just a normal sentence. But instead of that, what she is saying that she could eat a horse. Okay, so this is what, this is exaggeration. Next is, I cried so long that I made a lake. कि मैं, that I cried very much. So this is what she is trying to say. ठीक है, but instead of what she is saying that I made a lake. Okay, so this is what, this whole thing is exaggeration. Hyper means बहुत ज्यादा, bold means बोलना, तो मतलब बहुत ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा exaggerate करके बोलना, that is hyperbole. Now euphemism. euphemism एक ऐसे words है जो हम सबको यूज करने चाहिए अपनी नॉर्मल लाइफ में. मतलब कि पोलाइट वर्ड्स यूज करो. मतलब जब इफ वी आर टॉकिंग टू समवन, तो पोलाइटली बात, जैसे बोलते हैं ना कि पोलाइटली बात करनी चाहिए, लोगों को हर्ट नहीं करना चाहिए. सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट यूफेमिज्म. इसमें क्या होता है, हमें, वी आर यूजिंग पोलाइट वर्ड्स इंस्टेड ऑफ हार्श वर्ड्स, रूड वर्ड्स और इम्पोलाइट वर्ड्स. मतलब एक ऐसे वर्ड्स मत यूज करो जो किसी को हर्ट कर जाए. किसी भी बात को बहुत ही पोलाइट वे में रखना, दैट इज यूफेमिज्म. तो ये आई थिंक सबको याद रहेगा. इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है. जब भी कोई यूफेमिज्म समझाता है तो वो यही एग्जांपल यूज करता है. सो सी दिस, ही इज डेड. ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच कैन हर्ट समवन, राइट. Instead of that, we can say that he passed away. So this is more polite than this one. So this is the example of euphemism. Let's see more examples of it. So first is, he is old. So instead of, this is little impolite, right? तो इसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं, that he is senior. Okay. Next is, he is unemployed. तो अगर हम किसी को जाकर बोलते हैं that you are unemployed, so this can hurt someone, right? So instead of that, we can say that that person is out of work. Okay, he is out of work now. Okay. Third is, that person is bald. So instead of bald, we can say that that person is thin on top. Okay. Now irony. So what is irony? In this, what you say is totally different from what you mean. जो तुम बोल रहे हो वो तुम मीन नहीं करते, तुम उसका ऑपोजिट मीन करते हो.
सो सपोज यू आर गोइंग थ्रू बैड सिचुएशन, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देयर इज अ बैड सिचुएशन एंड अचानक से कोई और प्रॉब्लम आती है. सो यू आर नॉट सेइंग दैट कि दिस इज सो बैड. इंस्टेड ऑफ दैट यू आर सेइंग दैट ओह दिस इज ग्रेट, दिस इज फैंटास्टिक. So you don't mean it because you are going through a bad situation, right? So this is irony. Okay, so 3 types की irony होती है. First is verbal irony, second is situational irony, and third is dramatic irony. So we'll talk about this. Look at this. First is verbal irony. So verbal means बोलना. तो जो तुम बोल रहे हो वो तुम मीन नहीं कर रहे हो, सिंपल है. सो इसमें हम जनरली sarcastic लैंग्वेज यूज करते हैं. सपोज आज तुम्हारा बहुत ही बेकार दिन था. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट यू आर सेइंग दैट दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. ठीक है, बट वॉट यू एक्चुअली मीन इज दैट कि ये मेरा सबसे वर्स्ट डे है. तो वर्स्ट डे एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू से, बट इंस्टेड ऑफ दैट यू आर सेइंग दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. सो दिस इज सरकाज़म. ओके, ये बहुत सिंपल है. सो नेक्स्ट इज सिचुएशनल आयरनी. व्हाट सिचुएशनल आयरनी इज, what happens is opposite of what is expected. मतलब तुम किसी चीज से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो पर हो कुछ और रहा है. ठीक है, सो इसका बेस्ट एग्जांपल है फायर स्टेशन बर्न्स डाउन. अगर फायर स्टेशन में ये आग लग जाए तो दिस इज नॉट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फायर स्टेशन, राइट? नेक्स्ट इज पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड बाय पुलिस. तो अगर पुलिस स्टेशन में ही चोरी हो जाए और वो पुलिस चोरी करे तो दैट इज सिचुएशनल आयरनी बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इट. ओके, नेक्स्ट इज ड्रामेटिक आयरनी. व्हाट ड्रामेटिक आयरनी इज, when audience knows something. अच्छा, दिस इज समथिंग कि जैसे सपोज हम मूवी देख रहे हैं, ठीक है, तो उसका सोचकर देखो कि थिएटर या मूवी के बारे में, तो ड्रामेटिक आयरनी जनरली वही यूज होती है. तो अब सुनो, when audience knows something but character does not. ये बहुत सिंपल है. जैसे सपोज कि तुम कोई मूवी देख रहे हो और उसमें एक कैरेक्टर है जिसका मर्डर होने वाला है, ठीक है, बट उस कैरेक्टर को नहीं पता है वो मूवी में, जैसे वो कैरेक्टर अपने बर्थडे पार्टी प्लान कर रहा है नेक्स्ट डे के लिए, बट तुम्हें पता है कि उसका मर्डर होने वाला है बट उस कैरेक्टर को नहीं पता है. सो दिस इज ड्रामेटिक आयरनी. व्हेन ऑडियंस नो, मतलब हम लोगों को पता है बट कैरेक्टर डज नॉट नो व्हाट विल हैपन. ओके, सो दिस इज ड्रामेटिक आयरनी. सो द आयरनी इज वेरी सिंपल, राइट? नाउ दिस इज द लास्ट वन, पन. ठीक है, तो जनरली लोग ना पन और जोक में कंफ्यूज हो जाते हैं. जोक इज व्हाट, समथिंग विच इज मेंट टू बी फनी, राइट, जिसे सुनकर हंसी आ जाए. पन इज ऑल्सो लाइक दिस इज ऑल्सो मेंट टू बी फनी, बट इसमें क्या होता है, यूजिंग वर्ड्स दैट कैन हैव 2 मीनिंग्स. मतलब जो तुम बोल रहे हो उसके 2 मीनिंग्स हैं, ठीक है, एंड दैट इज फनी टू ऑब्वियसली, बट दैट थिंग हैव्स 2 मीनिंग्स. ठीक है, and or words that sound same, मतलब we can use that words also which sound same. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. Libraries are always in tall as they have so many stories. ठीक है, तो यहाँ पर stories का मतलब फ्लोर्स भी हो सकता है, राइट, कि वो टॉल क्यों होती है, बिकॉज दे हैव सो मेनी स्टोरीज, दैट इज फ्लोर, राइट. और स्टोरीज यहाँ पर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये टेल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि लाइब्रेरीज में बुक्स रखी रहती हैं तो बहुत सारी टेल्स होती हैं, स्टोरीज होती हैं, तो यहाँ पर स्टोरीज के 2 मीनिंग हो गए. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई गो टू द डेंटिस्ट सो ऑफन दैट आई नो द ड्रिल. तो यहाँ पर ड्रिल का मतलब ड्रिल भी हो सकता है, या फिर नो द ड्रिल क्या होता है, दैट आई नो हाउ टू डू इट, राइट. तो ही इज ट्राइंग टू से, तो यहाँ पर ड्रिल से 2 मीनिंग्स आ रहे हैं, राइट. आई गो टू द डेंटिस्ट सो ऑफन दैट आई नो द ड्रिल, आई नो हाउ टू डू इट. और ड्रिल का मतलब नॉर्मल ड्रिल भी हो सकता है. सो दिस वाज द लास्ट वन, पन. So that's the end of it. There are some more, but I have covered the important ones. If you need some quiz, let me know in the comment section. Okay, bye students. Take care. Be happy.